हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्डेहाइड और कीटोन में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने इसके पहले फिनॉल के केस में भी देखा था। वहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब नाइट्रेशन होता है, हैलोजिनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है और एक देखा था फ्राइडेल क्राफ्ट एसिलेशन या अल्किलेशन। लेकिन इसमें अल्डेहाइड या कीटोन के केस में फ्राइडेल क्राफ्ट, अल्किलेशन या एसिलेशन ये रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ ये तीन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो अल्डिहाइड या कीटोन में CHO या कार्बोनिल कार्बन जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप या फिर अल्डिहाइड ग्रुप, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी ये एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो शो होता है ये किस वजह से, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो होता है एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, दिस अल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स shows the electron withdrawing shows the electrophilic substitution reactions because of electron withdrawing effect। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो होता है इन दोनों से, एक तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, एक खास बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन रिंग का ऑर्थो और पैरा पोजीशंस यहाँ पर डीएक्टिवेट होता है और मेटा पोजीशंस एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस क्या होता है, डीएक्टिवेट, और मेटा पोजीशंस क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, और उसके वजह से मेटा पोजीशंस वाले प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पर इस एरोमेटिक रिंग को ग्रुप अटैच होगा और वो ग्रुप क्या हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये जो ग्रुप है अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, ये जो जी मैंने लिखा है ये या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। तो ये ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग से यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिससे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशंस पे डेंसिटी लेस होती है, सिमिलरली पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने बोला है पैरा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस डीएक्टिवेट हो जाती है और वहां पर एक्टिवेट कौन सी होती है, मेटा पोजीशंस। ठीक है, तो ये जो मेटा पोजीशंस है ये यहाँ पर एक्टिवेट होती है और इसी के वजह से, ठीक है, इसमें जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं ये मेटा पोजीशंस वाले मिलते हैं, मेटा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन हो सकता है, हैलोजनेशन हो सकता है या फिर सल्फोनेशन हो सकता है। द अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके काम करता है, मतलब एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करता है। ठीक है, और इसमें कौन से इफेक्ट होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है, और दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में यहाँ पर कार्बन, अल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड होता है, वैसे ही कीटोनिक ग्रुप में भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होता है, और उसी के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होते हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होते हैं, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस करके रखता है। ठीक है, या होल्ड करके रखता है। सो ड्यू टू दैट रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, these two groups acts as the electron withdrawing group and then they shows the electrophilic substitution, but only meta positions get activated in this case, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस क्या होगी, डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर नाइट्रेशन रिएक्शंस को देखेंगे, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन रिएक्शंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे हम इसके लिए क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है, सो फॉर नाइट्रेशंस वी हैव टू यूज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है,
नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी क्या होगा, यहाँ पर हम HNO3 जिसको हम लिखते हैं HONO2, ओके, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अब इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर का रिएक्शंस हम एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि एरोमेटिक अल्डिहाइड क्या होगा, CHO ग्रुप इज अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेंजाल्डिहाइड। अब ये बेंजाल्डिहाइड जो है इसका रिएक्शंस हम करेंगे किसके साथ में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में, मतलब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड में ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, दिस NO2 ग्रुप एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है, NO2 ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग पर कहाँ पर अटैच होगा, एक्चुअली मेटा पोजीशंस पर, क्योंकि CHO ये जो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करता है, जिससे यहाँ पर मेटा पोजीशंस एक्टिवेट होती हैं और उसके वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशंस पे जाके अटैक होता है, ठीक है, अटैच होता है। तो यहाँ पर CHO, ठीक है, दिस ग्रुप इज अटैच विद दिस एरोमेटिक रिंग, बट इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच विद द मेटा पोजीशंस, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा NO2, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, पहले से हाइड्रोजन तो है, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और यहाँ से H+ निकला, उसके जगह पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज यानी नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हुआ, इसी को अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो प्लस में H और OH से क्या फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। सिमिलरली ऐसा आप कीटोन में भी कर सकते हैं। अब इसको हमने बोला बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या बन गया, कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन से अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, इसका नेम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, ओके, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शंस हम एरोमेटिक कीटोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा, यहाँ पर जो CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअली कीटोनिक ग्रुप भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 देन CH3, ओके, सॉरी CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये जो कीटोनिक ग्रुप है, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे CH3 देन डबल बॉन्ड O एंड दिस इज अटैच्ड विद द एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो है ये एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, मतलब इसका एक तरफ बॉन्डिंग किससे होगा, एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। तो एक अल्किल की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं एरोमेटिक रिंग, ठीक है। एसीटोन यानी कीटोन्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरोमेटिक कीटोन बनाएंगे। तो एरोमेटिक कीटोन यानी ये इसका नेम क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। अब इसका भी रिएक्शंस अगर हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद H2SO4, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप जो है ये इस एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, कौन से पोजीशंस पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशंस, तो सॉरी मेटा पोजीशंस पे, ऑर्थो या पैरा तो डीएक्टिवेट होगा, तो मेटा पोजीशंस पे जाके ये अटैच होगा, मतलब आप इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट बना सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगी मेटा पोजीशंस, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, और एक तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन तो है ही, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये एसीटोफिनोन है। अब इस एसीटोफिनोन में मेटा पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नेम, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। तो अल्डिहाइड भी रिएक्शन शो कर सकता है, सिमिलरली एरोमेटिक कीटोन भी रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ नाइट्रेशन, और ऐसे ही आप हैलोजनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड का ले लो, तो बेंजाल्डिहाइड को अगर हम हैलोजेंस के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, दैट मींस सपोज इट इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन एसिडिक मीडियम दैट इज FeBr3, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन ब्रोमिनेशन भी होते वक्त एक्चुअली ब्रोमीन जो है ये ग्रुप किस पोजीशंस पे आएगा, मेटा पोजीशंस पे ही जाके अटैच होगा, बिकॉज अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दीज आर एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा
ठीक है, वो मेटा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर मेटा पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ब्रोमीन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, HBr का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ब्रोमिनेशन हो गया। अब यही रिएक्शंस आप इस कीटोन के साथ में भी कर सकते हो। तो ब्रोमिनेशन हो गया या नाइट्रेशन हो गया, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली क्या बात ध्यान में रखना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस यहाँ पर डीएक्टिवेट होती हैं और उनको डीएक्टिवेट होने के पीछे रीजन क्या होता है, इंडक्टिव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो इसके वजह से मेटा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। अब देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये मोर एसिडिक होता है देन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड ये मोर एसिडिक होता है और उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं ROH, तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ क्या होती है, शिफ्ट होती है। लेकिन इस ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने के बाद इसमें उस इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होगा। तो अल्कोहल में तो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा एसिडिक हो सकता है फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है और एरोमेटिक रिंग को हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती हैं, वही इलेक्ट्रॉन पेयर इस एरोमेटिक रिंग के साथ में क्या होती है, रेजोनेंस स्टार्ट करती है। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आएगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एरोमेटिक रिंग के साथ शेयर करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डीलोकलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी फिनॉल के केस में यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इन दोनों से ज्यादा होता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब फिनॉल के केस में क्या होगा कि जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पर शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ का कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड देन OH, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ से अगर ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, खींचेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड को क्या कर सकता है, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उस वक्त ये ऑक्सीजन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस बनता है वो इस ऑक्सीजन की वजह से बन रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अकोमोडेट होगी वो ऑक्सीजन की तरफ होगी, ठीक है। जो शिफ्ट होगी वो ऑक्सीजन की तरफ होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे, और अल्कोहल के केस में नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, कार्बन पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड कौन करके रख सकता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ मोर अट्रैक्ट करता है। लेकिन कार्बन में अगर नेगेटिव चार्ज आए तो ये इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा जितना कि ऑक्सीजन कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इससे भी स्टेबलाइजेशन यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए अल्कोहल और फिनॉल से मोर एसिडिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, क्यों, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप गिव्स द एसिडिक कैरेक्टर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो कर रहा है कि जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, when this carboxylic acid is dissolved into the water, ठीक है, then in aqueous solution what happen, वाटर के पास क्या, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होगी, इस ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, RCOO- और प्लस जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन दिखाई देगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन करके क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोजन एटम इन OH, इसमें जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो क्या होता है,
हाइड्रोजन एटम इन OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट एज अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म, और यहां पर क्या बनेगा एक्चुअली कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है यही एक्चुअली क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होने के पीछे क्या है रीजन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज अनदर ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ओके। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां जैसे इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, उस वक्त सेकंड ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इससे एक दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, RC यहां पर होगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने की वजह से इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों एक्चुअली कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। सो कार्बोक्सिलेट आयन हैज टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इन दोनों का अगर हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखा जाए, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऑक्सीजन दिस इज अनदर ऑक्सीजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये दो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करे तो सेकंड ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। अब पाई इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस से कार्बन की तरफ फेंके तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यानी इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज एक्चुअली कौन कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन, जबकि हमने बोला कि फिनॉल के केस में वो नेगेटिव चार्ज कार्बन कैरी करता है और कार्बन से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है, इसलिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबलाइज होगा और कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक होता है देन फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबलाइजेशन पे, ठीक है। ये तो है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। इसके अलावा भी कार्बोक्सिलेट आयन से अगर कोई अदर स्पीशीज अटैच हो जो उसको फिर से अगर स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही हो तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट जो OH ग्रुप है इसमें से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन करके डिसोसिएट होता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोक्सिलेट आयन के दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज्ड एंड दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड is acidic in nature and have the greater strength of acidic character than phenol and alcohol, ठीक है। तो ये हुआ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इस तरफ हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, समझ में आया, चलो।